कर्म कभी हमें हंसाते हैं तो कभी रुलाते हैं। इन कर्मों के प्रभाव से आज तक कोई बच नहीं पाया है। जब कर्मों का उदय होता है तो इस जीव की क्या दशा होती है, आज के इस सत्संग में हम जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे सज्जनों, महाराज पद्म के मन में जब संसार के प्रति विरक्ति पैदा हो गई तो उन्होंने अपने बड़े राजकुमार को राज्य देकर खुद सन्यासी बन गए। बड़े बेटे पुंडरीक ने सोचा कि जिस राज्य को मेरे पिता त्याग रहे हैं, स्वयं उसे अनुपयोगी समझ रहे हैं, उसमें मैं भला क्यों फंसूं। उन्होंने कहा, अगर आप राज्य छोड़ते हैं तो मैं भी इसे छोड़ता हूँ। पुंडरीक ने भी अपने पिता के साथ ही नाम दीक्षा ले ली। इधर इनके छोटे भाई कुंडरीक ने राजगद्दी संभाल ली, लेकिन रोज रोज उनके मन में यही ख्याल आता कि ये राज्य मेरे पिता व बड़े भाई का छोड़ा हुआ है और मैं कितना जघन्य प्राणी हूँ कि मैं इसी संसार के अंदर इन्हीं चीज़ों में लिप्त हूँ। उनके अंदर बैराग का भाव जब आता तब कर्म का प्रभाव कमज़ोर पड़ जाता। प्यारे सज्जनों, जो लोग बैराग के साथ इस संसार में रहते, उनका जीवन कीचड़ और पानी में कमल के खिले हुए फूल के समान पवित्र रहता। ये जिस जमाने की बात, उस समय उस छोटे राजकुमार ने इस संसार में लिप्त न होते हुए भी मन में पश्चाताप करते हुए, अपने मन में विवेक रखते हुए 1000 वर्षों तक राज्य का शासन किया। फिर भी संसार में उसकी आसक्ति नहीं हुई। कुछ समय के बाद साधु पिताजी का भी देहांत हो गया। उनके बड़े पुत्र जो संयमी और साधु थे, उनके मन में तरह तरह की हलचल आरंभ हो गई। उनके जीवन में मोह के कर्म का उदय हुआ। वे विचार करने लगे, मैं कितने दिनों तक साधना और संयम के पथ पर चलता रहा। मैंने इतनी तपस्या की, लेकिन उसका फल मुझे क्या मिला। मुझे तो सिर्फ तकलीफ़ें और परेशानी, दुख और कष्ट ही मिले। उस मोहनी कर्म के कारण वैराग की भावना कम हुई और उनके मन में ये विचार आने लगे। वे गृहस्थ जीवन में तो नहीं आए, पर उनके अंदर वैराग का भाव कम हो गया। संयम में मन न लगने के कारण वो 1000 वर्षों तक उसका पालन तो करते रहे, लेकिन कर्म के बंधन को तोड़ नहीं सके। इसलिए वे धर्म स्थान और आश्रम में तो रहे, साधु बने रहे, लेकिन वैराग के भाव में स्थिर न रहने के कारण वे कर्मों के बंधन में कसते रहे। धीरे धीरे अपनी राजधानी तक जा पहुँचे। कुंडरीक को जब पता लगा कि मेरे बड़े भाई बड़ी साधना करने के बाद आए हैं, तो वो स्वयं उनको लेने के लिए गए। पुंडरीक ने कहा, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। जिस समय वे दोनों भाई एकांत में बैठे, उस समय पुंडरीक, जिन्होंने जीवन भर संयम की आराधना की थी, कहने लगे, मैं राज्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरा संयम में मन नहीं लगता और न ही कभी लगा है। पुंडरीक विचार करने लगे, जिसने सारी जिंदगी संयम की आराधना की, वो इस समय क्या सोच रहा है। उसने फिर से कहा, वास्तव में ये राज्य मेरा है, इसलिए मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ। पुंडरीक ने कहा, बड़े भैया, ये राज्य आपका है, लेकिन अब इस संसार के अंदर फंस करके क्या करोगे। पुंडरीक ने कहा, क्या तुम इसे छोड़ना नहीं चाहते? क्या मुझे अधिकार देना नहीं चाहते? ये बात अलग है, पर मैं तो इसीलिए यहाँ आया था कि मैं इस राज्य, इस समृद्धि को प्राप्त कर सकूँ। ये सुन करके पुंडरीक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, बड़े भैया, अगर ऐसी बात थी तो आप पहले ही आ जाते। सारी जिंदगी संयम में रहे और आखिरी समय में इस जीवन को संसार के अंदर लगा करके क्या पाओगे। पुंडरीक ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन जिसे
संसार के प्रति आसक्ति आ जाए तो उसे कोई कितना भी समझाए, लेकिन वो इंसान अंधा ही बना रहता है। कुंडरीक ने अपने बड़े भाई से कहा, अरे जिस वेश को तुमने 1000 वर्षों तक अपने जीवन में धारण किया उसको जमीन पर क्यों रखते हो? मेरे हाथ में दे दो, मेरे शरीर के ऊपर डाल दो। और कुंडरीक ने साधु वेश को धारण कर लिया। इस प्रकार 1000 वर्षों तक सांसारिक जीवन में रहा। अब वो स्वयं साधु वेश में आ गया। प्यारे सज्जनों, कर्मों की कैसी विडंबना होती, कर्मों की श्रृंखला कितनी भयंकर होती। कुंडरीक साधु वेश धारण करके अपने गुरु के पास गए। उसके बाद उन्होंने सन्यासी वेश धारण कर लिया और अपने जीवन को संयम की साधना में लगा दिया। राजसी वैभव को छोड़ करके पैदल चलना, गर्मी सहन करना, ये प्राकृतिक कष्ट उनका शरीर बर्दाश्त न कर सका और 3 दिन बाद उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। उधर बड़े भाई खूब राजसी ठाट बाट से भोजन करने लगे, जिससे पाचन शक्ति खराब हो गई, शरीर रोगग्रस्त हो गया और 3 दिन तक वो भी संसार में रहे और मृत्यु के पश्चात दुर्गति को प्राप्त हुए। प्यारे सज्जनों, हमें जीवन पथ पर बड़ा सावधान होकर चलना पड़ता है, तब कहीं जाकर के जन्मों जन्मों के संस्कार कम हो पाते हैं। वरना इच्छा और आसक्ति के पीछे ही अगर भागते रहोगे, मनोकामनाओं के पीछे भागते रहोगे, तो इन कर्मों के बंधन से लड़ना आसान काम नहीं है। इतने दिन संयम में रहने का क्या फायदा हुआ? मन में वैराग्य हो तो व्यभिचार करते हुए भी इंसान कर्मों को तोड़ देता है, लेकिन वैराग्य न होने पर जितने भी कार्य साधु जीवन में किए गए हों, उन सब पर संसार की आसक्ति का बंधन कसता जाता। कुंडरीक ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में 3 दिनों तक कठोरतम साधना की और अपने जीवन को परिपूर्ण करके देवलोक में जन्म पाया। वहीं बड़े भाई को नरक भोगना पड़ा। जैसा हम शुभ अशुभ कर्म करते हैं, वैसा ही हमें फल भोगना पड़ता है।